हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्ज़ाम स्टेटस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। तो पहले हमने एक वीडियो जो बनाई थी हाई कोर्ट क्लर्क जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट मंथ मार्च मंथ में। तो उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम जो नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं ये कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, तो इसके बारे में फुल डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। कंप्यूटर सेक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एसोसिएटेड विद मॉनिटर। तो 81st क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है कि इनमें से इन्होंने पूछा है कि जो कंप्यूटर मॉनिटर से एसोसिएट कर रहा है, जुड़ा हुआ है, वो उनमें से क्या है। तो CRT, ALU, CU या ARU। तो इसमें राइट आंसर जो रहेगा CRT रहेगा। CRT मीन्स कैथोड रेज ट्यूब। ALU अलग चीज़ आती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU कंट्रोल यूनिट होता है और ARU भी अलग है। तो CRT जो है वो मॉनिटर से रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ LCD। तो LCD की फुल फॉर्म पूछी हुई है कि जब भी हमारे मॉनिटर आते हैं तो पहले आते थे CRT मॉनिटर, जो काफ़ी आपने देखे होंगे, अगर काफ़ी भारी मॉनिटर होते थे जैसे हमारे पुराने टीवी होते थे। तो अभी जितने भी मॉनिटर आते हैं LCD या LED, तो इन्होंने फुल फॉर्म पूछी है LCD की, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो ऑप्शन B है वो इसमें राइट आंसर है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि ऐसे कौन से डिवाइस हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। जैसे माउस है, माउस के थ्रू आप क्लिक करते हो, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस डालते हो। स्कैनर है, आप कुछ भी स्कैन करते हो, कंप्यूटर में कुछ हम स्कैन करके डालते हैं। कीबोर्ड है, कीबोर्ड के थ्रू भी आप कुछ टाइप करके कंप्यूटर में कुछ इनपुट ही कर रहे हैं। लेकिन जो प्रिंटर है, प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर में जो है प्रिंट आउट मिलता है वो क्या है, एज ए आउटपुट डिवाइस। तो इसमें जो है प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। उन्होंने पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो ऐसे बड़ी बार क्वेश्चन आता है कि जब कैंडिडेट जल्दी जल्दी पढ़ते हैं उसको तो वो इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि इनपुट डिवाइस पूछा है कि या इनपुट डिवाइस जो नहीं है वो पूछा है। तो उन्होंने पूछा है कि कौन सा इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है। तो प्रिंटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए स्विच इन ए नेटवर्क इज़ यूज्ड टू। तो नेटवर्किंग का क्वेश्चन है कि जो एक स्विच डिवाइस होता है ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्विच जो है वो क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स ये होता है स्विच, जो कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए यूज़ होता है। तो जैसे कि इसमें आप पोर्ट्स देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पोर्ट का ये एक स्विच है। इसके थ्रू क्या होता है कि जो कंप्यूटर का डाटा होता है वो आपस में इंटरचेंज करने के लिए ये स्विच लगाया जाता है। कि जैसे आपका एक कंप्यूटर लैब है तो उसमें आपने जब सभी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है तो यहाँ से आप इसको सभी को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी कंप्यूटर का डाटा पैकेट्स वगैरह होते हैं वो अपने सभी कंप्यूटर में शेयरिंग इक्वली हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हमने क्लियर नहीं किया था कि ए स्विच इज़ ए नेटवर्क इज़ यूज टू। तो इसका आंसर रहेगा इट इज़ यूज टू कनेक्ट सिस्टम ऑन नेटवर्क, कि सभी सिस्टम को नेटवर्क में जोड़ने के लिए स्विच का यूज़ होता है। जो बाकी ऑप्शन है इट इज़ यूज टू स्टॉप हैकिंग, हैकिंग को रोकने के लिए नहीं। इट इज़ यूज टू स्टॉप वायरसेस, वायरसेस को रोकने के लिए आपको पता है कि एंटीवायरस होते हैं। इट इज़ यूज टू बूट सिस्टम रिमोटली, ये भी नहीं। तो इसका आंसर जो रहेगा राइट आंसर इज़ इट इज़ यूज टू कनेक्ट सिस्टम ऑन नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग फॉलोइंग इज़ ऑड वन। इनमें से जो अलग है वो कौन सा है। तो स्पाईवेयर, मालवेयर, वायरस या फिर हब। तो स्पाईवेयर, मालवेयर और वायरसेस ये क्या है, एक वायरस के टाइप्स ही हैं तीनों के तीनों, स्पाईवेयर, मालवेयर और वायरस। लेकिन हब जो है वो इनमें से अलग है।
मतलब ये तीनों जो हैं सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आएंगे, लेकिन जो हब है ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस ही है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि हब जो है वो क्या होता है। तो ये है फ्रेंड्स हब। इसके थ्रू क्या होता है कि जब आपको एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में लिंक करने हैं, कि जैसे आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो जब आप ज़्यादा कंप्यूटर जो हैं वो कनेक्ट करना चाहते हैं, तो स्विच और हब मीन्स कि दोनों का थोड़ा थोड़ा मेन एक काम सेम ही होता है, कि ये दोनों जो हैं मल्टी कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो सही आंसर जो है वो है हब। तो हब इनमें से बाकियों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है? तो फेडोरा, मिंट, रेड हैट या ऑल ऑफ अबव। अब अगर आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर आपने सुना हो, तो लाइनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। फॉर एग्जांपल आपका विंडोज़ 10 आपने सुना है, अभी 11 यूज़ हो रही है, लेटेस्ट जो है वो 11 यूज़ हो रही है। तो ये क्या है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया वो है विंडोज़, और लाइनक्स जो है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। जैसे हम बोल सकते हैं कि विंडोज़ का एक कंपटीटर। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से इंस्टॉल होती है, और अगर हम विंडो यूज़ करना चाहें तो हम विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लाइनक्स में ये होता है कि इसमें जो वायरस के चांस रहते हैं वो काफ़ी कम रहते हैं। मीन्स अगर आपने अपने कंप्यूटर में लाइनक्स इंस्टॉल कर रखा है, तो आपके कंप्यूटर में वायरस आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो लाइनक्स में क्या है कि ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स इन द सेंस कि इसमें आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी चेंजेस करके उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें जो है वो काफ़ी सारे पार्ट इसमें बन गए, कि जैसे फेडोरा, मिंट, रेड हैट, ये सारे लाइनक्स के ही आगे आप सब डिवीज़न बोल सकते हो। तो ये ऑल ऑफ अबव जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये है एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स, ये सारे इसके सारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम क्या है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। उसके बाद विच काइंड ऑफ फाइल हैव MPG एक्सटेंशन। तो इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, कि जो वीडियो फाइल्स होती हैं उसमें आपकी एक्सटेंशन MPG हो सकती है। अब ये एक्सटेंशन क्या होती है कि जैसे हम कोई भी फाइल सेव करते हैं, एक्सटेंशन को समझना जरूरी है फ्रेंड्स कि एक्सटेंशन क्या चीज़ है। तो एक्सटेंशन होती है जैसे आप कोई भी फाइल सेव करते हो, तो उसके फाइल नेम के बाद डॉट के बाद जो भी नाम देते हैं वो एक्सटेंशन बोला जाता है उसको। तो हर एक फाइल की अलग एक्सटेंशन होती है। जैसे आप MS वर्ड में टाइप कर रहे हो तो उसकी एक्सटेंशन अलग है, MS एक्सेल में आप टाइप कर रहे हो, उसकी फ़ाइल सेव करते हो तो वो एक्सटेंशन अलग सेव होगी। पावर पॉइंट है वो अलग हो गया, एक्सेस है। तो ऐसे ही आपका अलग अलग एक्सटेंशन होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं कि अगर हम HTML यूज़ कर रहे हैं, तो HTML की फ़ाइल जब भी आप सेव करोगे तो फाइल नेम देने के बाद .html आप लिखोगे, तभी आप प्रॉपर फाइल उसकी सेव कर पाओगे। वैसे ही अगर C लैंग्वेज की बात करें तो जो भी आप फाइल नेम दोगे तो उसमें .c आपको लास्ट में लगाना पड़ेगा। तो ये एक्सटेंशन क्या हेल्प करती है कि आपकी फ़ाइल जो है वो कौन सी कैटेगरी की फ़ाइल है और उसको ओपन होने में वो हेल्प करती है कि हाँ कि ये फाइल जो है आपकी किस सॉफ्टवेयर में जाके ओपन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंप्यूटर मस्ट हैव। कहते हैं कि कंप्यूटर में क्या होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर एन एंटीवायरस। तो इसका वैसे तो ये सभी होना ज़रूरी है कि अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ज़रूरी है, कि जैसे आपका कोई भी काम है, वर्ड चलाना है, अपने एक्सेल चलाना है, पावर पॉइंट चलाना है, एक्सेस चलाना है, तो ये सारे के सारे काम आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड होगा। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि चाहे आप लाइनक्स यूज़ कर रहे हो, चाहे आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो,
तो दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आता है आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी, कि आजकल आपको पता है कि सारे काम आपके इंटरनेट के थ्रू होते हैं, तो इंटरनेट कनेक्शन आपके पास ज़रूरी है। और एंटीवायरस भी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको किसी भी टाइप के वायरस से बचाता है। तो अगर हम सबसे मैंडेटरी की बात करें कि सबसे जो मस्ट है, जो सबसे ज़रूरी है, वो है आपका सबसे पहले जो लोड होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कि जब आप कंप्यूटर लेते हो या लैपटॉप लेते हो तो उसमें जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद इन सब का नंबर आता है कि आपका ऑफिस डालना है आपने, या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए या नहीं चाहिए, एंटीवायरस आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना जरूरी है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है डीएनएस। तो डीएनएस की फुल फॉर्म पूछी है, तो डीएनएस क्या होता है? तो डीएनएस है आपका डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करें व्हाट इज़ मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड को भी आपको देखना ज़रूरी है कि मदरबोर्ड जो है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, ये है एक कंप्यूटर का मदरबोर्ड। ये सीपीयू के अंदर है, सीपीयू के अंदर का पार्ट है ये एक। तो जो भी आपके कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो सारे इसके साथ ही कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, आपकी जैसे पेन ड्राइव है तो वो यहाँ पर लगती हैं पेन ड्राइव। कि जैसे आपका यूएसबी कंप्यूटर या माउस हैं, या फिर PS2 कंप्यूटर या माउस हैं। तो PS2 ये वाले साइन हैं। अब PS2 की आपको नॉलेज है, इतना मैं मान के चलता हूँ कि PS2 माउस कौन से हैं। वैसे आजकल सारे USB ही आते हैं। तो USB, कीबोर्ड, माउस सारे यहाँ पे अटैच होते हैं। बाकी आपने पेन ड्राइव लगानी है वो भी आपकी यहाँ पर अटैच होगी। फिर मॉनिटर जो आपने अटैच करना है, ये आपका मॉनिटर के लिए आ गया। उसके बाद आपका जो भी रैम वगैरह लगती हैं, तो रैम के ये स्लॉट्स बनी हुई हैं। यहाँ पे कंप्यूटर की रैम अटैच होती हैं, सॉरी यहाँ पे अटैच होंगी रैम। ऐसे ये 2 स्लॉट्स बनी हैं, तो यहाँ पर आपकी रैम यहाँ पर आप लगा सकते हो। तो ये आपका मदरबोर्ड है। बाकी ये सारे कनेक्शन हैं कि जैसे हार्ड डिस्क का कनेक्शन भी यहीं से होगा। उसके बाद जो भी आप कंप्यूटर में यूज़ करो, जैसे आपका प्रोसेसर है तो प्रोसेसर के लिए ये हिस्सा जो है वो प्रोसेसर यहाँ पर लगता है। यहाँ पर प्रोसेसर फिट होगा, उसके ऊपर फिर CPU अपना जो फ़ैन होता है तो वो उसके ऊपर फ़ैन फिट होता है। तो ये है मदरबोर्ड, जिसके साथ आपके सारे के सारे कंप्यूटर के पार्ट्स जो हैं वो अटैच होते हैं। तो ये CPU का ही एक पार्ट है। तो बात करते हैं उसके ऊपर नेक्स्ट। तो क्या था, हम बात कर रहे थे मदरबोर्ड के ऊपर कि जो मदरबोर्ड है वो क्या है। तो जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि मदरबोर्ड में जो है वो सारे के सारे कंप्यूटर के पार्ट्स जो है वो इसके साथ ही अटैच होते हैं। तो आंसर क्या है कि ए सर्किट बोर्ड विच कनेक्ट्स ऑल द एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग फॉलोइंग इज़ नॉट ए ब्राउज़र। अब ब्राउज़र क्या है कि जो भी आप इंटरनेट सर्फ करते हो तो सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र चाहिए। कि जब आपने कुछ भी चीज़ सर्च करनी है तो आपके कंप्यूटर में वो एक ब्राउज़र होना चाहिए। तो इसके बारे में अगर हम डिटेलिंग में थोड़ा सा बात करने जाएँ तो जो ऑलरेडी आपके सिस्टम में एक ब्राउज़र होता है, अगर आप विंडो कर रहे हो यूज़ 11 तो 11 में एक जो ब्राउज़र आएगा वो आएगा एज नाम से। बाकी हम इनको सभी को बाद में इंस्टॉल करते हैं, जैसे क्रोम ये गूगल का है, सॉरी हाँ जी ये गूगल का है। उसके बाद फायरफॉक्स अलग कंपनी का है, ओपेरा अलग कंपनी का है। तो ये तीनों के तीनों आपके ब्राउज़र हैं, लेकिन इनमें जो कैसियो है ये ब्राउज़र नहीं है। तो ब्राउज़र वैसे तो आपको सबको पता है कि ब्राउज़र क्या चीज़ है, लेकिन ब्राउज़र अगर हम अच्छे से समझें, जो फ्रेंड्स नए हैं जिनको नहीं पता है, तो ब्राउज़र क्या है जिसके थ्रू आप कुछ भी इंटरनेट में सर्फ करते हो, उसमें सर्चिंग करने के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर खोलते हो, तो दैट इज़ ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैन कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैन। तो लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये इंटरनेट के पार्ट्स हैं कि 3 टाइप के इंटरनेट पार्ट्स इसमें चलते हैं, लैन, वैन और मैन। तो लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये तीनों में से कोई
भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं, घुमा के कई बार पूछ लेते हैं, कई बार लैन की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कई बार मैन की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कई बार वैन की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। और मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रिंटर, कि इनमें से कौन सा प्रिंटर नहीं है? तो इंकजेट प्रिंटर भी है, डॉट मैट्रिक्स अगर आपने देखे हों तो ये आपके अभी तो सारी जगह मैक्सिमम लेज़र या इंकजेट प्रिंटर ही यूज़ होते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जब हम जाते थे ना, जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह में होते थे ये, तो बड़ी स्लो से चलते थे। वो एक लंबा सा रिबन पेज का जो है वो इसमें डाला रहता था और बिल्कुल धीरे 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 प्रिंटिंग होती थी। तो दैट इज़ डॉट मैट्रिक्स। इंकजेट भी आ गए, डॉट मैट्रिक्स भी आ गए, लेज़र भी आते हैं। लेज़र की स्पीड जो है वो इन दोनों से फास्ट होती है, लेकिन जो रबर व्हील है ये जो है वो प्रिंटर का टाइप नहीं है। नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? तो यूएसबी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी की फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी आ गई, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिक्योरिटी कैन बी इंक्रीज्ड, कि कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन ए है फायरवॉल, ऑप्शन बी एंटीवायरस, पासवर्ड, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो एंटीवायरस आपको सबको पता है कि एंटीवायरस किस लिए यूज़ करते हैं हम, वायरस से बचने के लिए। फायरवॉल भी सेम वे में हम वायरस से बचने के लिए करते हैं। पासवर्ड भी इसे हम लगाते हैं कोई भी अपनी फाइल को सिक्योर करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो ये तीनों के तीनों ही इसमें सही आंसर हैं। तो जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन डी। व्हेन ए डॉक्यूमेंट इज ओपनड इन कंप्यूटर इज टेम्पररी स्टोर्ड इन, पूछते हैं कि जब एक डॉक्यूमेंट आपका कंप्यूटर में ओपन होता है तो वो टेम्पररी किस में स्टोर होता है? तो वो टेम्पररी स्टोर होता है रैम में। अब मैक्सिमम कैंडिडेट्स करते हैं कि सारी स्टोरेज होती है जो हार्ड डिस्क में होती है, तो उन्होंने क्या पूछा है कि टेम्पररी स्टोर हार्ड डिस्क में तब हो सकता है जब आपका परमानेंट स्टोर हो, कि जैसे आपने कोई फाइल सेव कर दी है तो वो परमानेंटली हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाती है। लेकिन जब तक आपकी फ़ाइल सेव नहीं हुई है वो किस में रहती है? रैम में। तो टेम्पररी स्टोर्ड रहते हैं आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म इसकी कई बार पूछ ली जाती है। तो रैम की फुल फॉर्म आ गई रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ वायर्स विच कैरी इन्फॉर्मेशन इन ए कंट्रोल्ड मैनर इज नोन एज, इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टम बस। पब्लिक बस कुछ नहीं, कंट्रोल बस नहीं, प्राइवेट बस नहीं, सिस्टम बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माउस, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर द एग्जाम्पल ऑफ, माउस, ट्रैक बॉल या फिर जॉयस्टिक जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये सारे के सारे हैं पॉइंटिंग डिवाइस, कि जैसे माउस से आप कोई भी चीज़ पॉइंट आउट करते हो, जॉयस्टिक से आप जैसे मान लो कोई गेम खेलते हो तो उससे के थ्रू भी हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं या पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो पॉइंटिंग डिवाइस है ये। स्कैनिंग डिवाइस नहीं है, मल्टीमीडिया डिवाइस नहीं है, स्टोरिंग नहीं होती है क्योंकि माउस में कोई स्टोरेज नहीं होती है या ट्रैक बॉल में कोई स्टोरेज नहीं होती है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है आज के लिए, जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ कि GUI क्या चीज़ है। तो GUI क्या है? ऑप्शन डी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब इससे क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है कि जो भी हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको सारा का सारा ग्राफिकली सब कुछ चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे नहीं थे। जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे उनमें क्या होता था, कमांड बेस्ड चलते थे, कि आपको अगर एक फ़ोल्डर भी बनाना है तो आप कमांड दोगे और एक फ़ोल्डर बनेगा। उसके बाद जब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गया, ग्राफिकल मीन्स कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमको एक ग्राफिकल इमेज हमारे पास सामने आ रही है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दूसरा आता था CUI। CUI आता था। CUI में क्या था, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, कि जो भी कैरेक्टर है उसको वो यूज़ कर रहा है, जैसे कमांड दे रहा है तो कमांड बेस पर ही आपका काम चलता था। तो आज के लिए गाइस इतना ही। अभी उसके बाद जो भी हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा चैप्टर वाइज हम वीडियोस के बढ़ा रहे हैं इस एग्ज़ाम के ऊपर। तो इसमें जो था वो कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन थे,
वो आपके साथ डिस्कस हमने आज किए हैं। अगर नेक्स्ट भी आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके ऊपर फुल हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।